पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ सेन प्रैक्टिस के दौरान पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सिंगुन वहां पर आकर के उसे बचा लेता है और उसे ऊपर लेकर के आ जाता है। उसके बाद सिंगुन कहता है कि तुम्हें अब फिर से तैयार हो जाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ सेन प्रैक्टिस करते करते तो थक गया था, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है और वो सिंगुन के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद सिंगुन पूछता है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और तुम क्या इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और इस बात से फिर हाउसन को अपनी मदर के बारे में याद आना लगता है, जिनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके बाद हाउसन सिंग्यून से कहता है मैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बात से सिंग्यून हाउसन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद सिंग्यून हाउसन को एक जगह पर लेकर आता है और यहाँ पर बहुत ही शानदार खाना रखा हुआ था। उसके बाद सिंग्यून हाउसन से कहता है अब तुम्हें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद फिर हाउसन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद फिर वो अचानक अपने घुटनों पर आ जाता है और इसे देखने के बाद सिंगू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक आदमी कभी भी किसी के सामने घुटनों पर नहीं आ सकता। आखिर तुमने इतनी आसानी से कैसे किसी के सामने भी घुटने टेक सकते हो। ये बात सुनते ही हाउसन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद सिंगून कहता है क्या मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ, आखिर तुम इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कैसे घुटने टेक सकते हो। उसके बाद हाउसन कहता है नहीं, मैं तो केवल बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इन सभी भोजन में से अपने पास कुछ रख सकता हूँ और इस खाने को क्या मैं अपनी मॉम के पास लेकर जा सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद तो सिंगयू भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हाउसन कहता है मेरी मॉम ने कभी भी इतने स्वादिष्ट खाना को नहीं खाया है। और ये बात सुनने के बाद फिर सिंगयू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि वायु इतने खराब हालतों से गुजर रही है। लेकिन ये सुनने के बाद हाउसन ये सोचने लगता है कि शायद वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हाउसन कहता है कि मैंने जब अपने फादर को खो दिया था, उसके बाद से ही मेरी मदर ने दूसरों के कपड़े लॉन्ड्रिंग करने के काम से ही मुझे पाला है और इसी की वजह से उनकी लाइफ बहुत ही बुरे कंडीशन में गुजर रही है। जैसे जैसे संगीन को इस बारे में पता चलता चला जाता है, वैसे ही वो और ज़्यादा दुखी होता चला जाता है और इसके साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद सिंगह वहाँ से दुखी होकर के चला जाता है और इसे देखने के बाद हाउसन भी हैरान रहता है। इसके बाद हम सिंगिन को देखते हैं, वो दुखी होकर के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद हाउ चैन भी हैरान हो जाता है, लेकिन हाउ चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद सिंगिन को हम देखते हैं, वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो बायू के साथ अपनी फ़ोटो को देखने लगता है और उस वक्त को याद करने लगता है जब वो पहली बार बायू से मिला था। उसके बाद वहीं पर पीछे से हाउ चैन भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना है। इसके अलावा मैं और किसी के सामने भी घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन सिंगह यहाँ पर चुप होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। उसके बाद हाउसन कहता है मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता और ना ही मैं टेम्पल को छोड़ना चाहता हूँ। सिंगन को हम देखते हैं, वो बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। उसके बाद बोलता है क्या तुम डरे हुए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें टेम्पल से निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम कभी भी अपनी मॉम के लिए वो टॉनिक लिक्विड नहीं पाओगे। इस बात को सुनकर हाउसन हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप इस बारे में भी जानते हैं। इसके बाद सिंगुन कहता है तुम एक बार सूरज की तरफ देखो, क्या तुम्हें उसे देखने के बाद वो अच्छा लगता है। उसके बाद हाउसन डूबते हुए सूरज को देखता है और वो नज़ारा सच में काफ़ी अच्छा उसे लगता है। वो कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद सिंगुन कहता है क्या तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सूरज देखने का नसीब भी नहीं मिलता। उसके बाद सिंगुन ऑडिन टाउन के बाहर के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर डीमन ने चारों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है और वहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं जो उन्हें बचाने के लिए अपना खून बहा रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। और ये सारी चीज़ें वो हमारी सेफ्टी के लिए ही करते हैं और वो अपनी जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। और इसके बाद वो हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो गए और उनकी आंखें अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। चिंक्यू इस बात को बताते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद सिंग्यून हाउसन से कहता है वो लोग अपनी जान देकर इस पूरी दुनिया को बचाते हैं और वो बचाते बचाते अब एक स्टार बन चुके हैं और वो आसमान में जा चुके हैं। चिंगुन कहता है तुम केवल स्लोगन गाकर या फिर टॉनिक लिक्विड देकर के एक वॉरियर नहीं बन सकते, तुम्हें सब कुछ त्याग कर केवल इंसानों को बचाए रखने का संकल्प लेना होगा और तुम्हारे अंदर खुद को सेक्रीफाइस करने का साहस होना चाहिए। हाउसन जैसे जैसे इन बातों को सुनता है वो और भी ज़्यादा हैरान होने लगता है। चिंगुन कहता है हमारे टेम्पल ऑफ अलायंस का हेड है और इसलिए हम हमेशा ही आगे रहने का चार्ज लेते हैं, लेकिन तुम ये याद रखना कि हर बार हमारा आखिरी टाइम हो सकता है। उसके बाद हाउसन के को देखते हुए कहता है भले ही ये एक लंबी रात हो,
लेकिन फिर भी हमें इस सफ़र पर बस आगे ही बढ़ते रहना होगा। उसके बाद हाउसन से पूछता है कि क्या तुम समझ गए मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया? उसके बाद हाउसन भी कहता है कि हाँ, आपने अभी भी जो भी मुझे बताया वो मैं समझ गया। और वो भी जोश के साथ कहता है कि हाँ, अब से मैं भी इंसानों को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं कभी भी डर कर नहीं भागूंगा और मैं एक सच्चा वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। और सिंगिन भी उसके जज्बे को देखकर हैरान होता है। उसके बाद कहता है कि सच में भाई तुमने इसे तो काफ़ी अच्छे से पाला है। उसके बाद सिंगन हाउसन से कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो लोग एक मिस्टीरियस जगह पर पहुँचते हैं। हाउसन इस जगह को देख कर के हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब कहाँ आ चुके हैं। उसके बाद सिंगन बताता है ये हेरिटेंस स्पेस है और यहीं पर तुम अपने फ्यूचर में नई स्किलों को सीखोगे। और तभी अचानक से उसके पैर के नीचे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और वो पूरे जगह में फैलने लगती है। उसके बाद सिंगुन कहता है यहाँ पर दिखाई देने वाले सभी कार्ड्स जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी कार्ड्स स्किल्स हैं। उसके बाद सिंगुन अपने पावर से उन सभी कार्ड्स को ऊपर उड़ाने लगता है और वो उस कार्ड्स को जितने भी कार्ड्स वहाँ पर होते हैं वह सभी चारों तरफ आकर के एक सर्कल का रूप ले लेते हैं। और इसे देखने के बाद हाउसन इतने सारे कार्डों को देख करके हैरान होता है और पूछता है क्या ये सभी स्किल्स हैं। उसके बाद वो एक कार्ड के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो जैसे ही उस कार्ड पर टच करता है वो कार्ड एक्टिवेट हो जाती है। शिंगुन कहता है यहाँ पर और भी कई सारे स्किल्स हैं और यहाँ पर एक ऐसी भी स्किल है जो मैंने क्रिएट किया था। हाउसन ने जिस कार्ड को टच किया था उसके अंदर की स्किल देखने को मिलती है जो काफ़ी कमाल होती है। उसके बाद शिंगुन बताता है कि यहाँ पर जितने भी स्किल है वो सभी हर एक टेम्पल के सबसे हाईएस्ट वाले स्किल हैं और इन्हें सीख पाना और हासिल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और एक चीज़ ये भी है, ये स्किल्स ही अलायंस की एक ट्रम्प कार्ड है। और रही बात मेरे क्रिएट किए हुए स्किल की तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम उसे नहीं सीख पाओगे। ये बात सुनने के बाद हाउसन कहता है आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। उसके बाद सिंग्यून कहता है क्या तुम जानते हो एक सच्चा वॉरियर किसे कहते हैं और क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो और तुम क्या इंसानों को बचाने के लिए फाइट करोगे? हाउसन भी बिना कुछ सोचे समझे या बिना झिझके वो इस बात के लिए हाँ कर देता है। और इसे देखने के बाद चिंक्यू भी काफ़ी खुश होता है। इसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और वो उस रिंग को हवा में उड़ाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और चिंक्यून कहता है इस तलवार से मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूँ। इसके अलावा अब वॉरियर राज मुकुट की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है और अब से तुम्हारी लाइफ टेम्पल के अलायंस को बिलोंग करती है। और इसलिए अब जब तक तुम जिंदा हो तब तक इंसानों को बचाने के लिए तुम्हें फाइट करना होगा और अंत में बैटलफील्ड में मरने के बाद भी तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए क्योंकि अलायंस का गौरव ही तुम्हारा गौरव है और तुम्हारा गौरव तुम्हारी लाइफ है। और इस इनहेरिटेंस रिंग के अंदर वॉरियर की गौरव शामिल है। अब इंसानियत को बचाना अभी तुम्हारा यही मिशन होगा और अब मेरा सब कुछ अब तुम्हारा होगा। इसके बाद वह इनहेरिटेंस रिंग हाउसन के फिंगर पर आ जाती है और तभी एक स्ट्रॉन्ग पावर फैलने लगती है वहाँ से। इसके बाद जितने भी स्किल वाले कार्ड होते हैं वह सभी अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद चिंग्यून बताता है कि अब हेरिटेंस किंग ने इस रिंग ने अब तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है और इसीलिए आज के बाद तुम यहाँ के मास्टर हो। हाउसन इनहेरिटेंस रिंग को देखकर हैरान होता है लेकिन तुम अभी छोटे हो और तुम इसे कंट्रोल करने में असमर्थ भी हो। लेकिन जब समय आएगा तब इनमें से ज़्यादातर जो स्किल है वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएंगे जिसके बाद तुम इन्हें सीखने के काबिल बन जाओगे। इसके बाद चिंग्यून एक स्किल वाले कार्ड लेकर आता है और कहता है सबसे पहले तुम इसे सीखोगे। उसके बाद हाउसन से कहता है तुम इस कार्ड के ऊपर अपना हाथ रखो और हाथ रखने के बाद तुम बिल्कुल शांत रहना और अपना मन का यूज़ करते हुए इसे एक्टिवेट करो। हाउसन जैसे ही उस कार्ड पर हाथ रखता है वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब हम देखते हैं हाउसन सिंग्यून के सामने होता है और सिंग्यून के हाथ में वो वाइट स्वॉर्ड होती है और वो टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं। हाउसन को बताते हैं कि इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें अपना पूरा मन यहाँ पर लगाना होगा और इसके बाद तुम्हें इसे घुमाना होगा। इसके बाद वो इसे इस्तेमाल करता है और इस स्किल की पावर दिखाता है और इसकी पावर काफ़ी खतरनाक थी। हम देखते हैं कि वो सामने आने वाली हर एक चीज़ को बर्बाद कर देता है। हाउसन इस टेक्निक को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद वह तलवार सिंग्यून को दे देता है। सिंग्यून कहता है ये लो तलवार अब तुम ट्राई करो। इसके बाद हाउसन ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। इसे देखने के बाद सिंग्यून वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर हाउसन भी उसके पीछे जाने लगता है। इसके बाद सिंग्यून
जाते जाते कहता है, अब तुम्हें इसे हर दिन 3000 बार प्रैक्टिस करना होगा और पूरे 1 साल में 10 लाख बार, क्योंकि अब तुम्हें बहुत सी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। और अब वो प्रैक्टिस करता जाता है और अब इसे धीरे धीरे सीखने लगता है। और ये सीन कट होता है। उसके बाद जियानवो को हम देखते हैं, वो जंगल में एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट इन पर भारी पड़ रहा होता है। इसके साथ में और भी साथी होते हैं, वो भी उसका सामना कर रहे होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो बीस्ट इन्हें जख्मी कर देता है। और तभी बीस्ट जियानवो पर अटैक कर देता है, लेकिन जियानवो अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद जियानवो उसकी पूंछ पर हमला करता है, लेकिन बीस्ट को इससे कुछ भी नहीं होता। और तभी एक पेड़ उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन जियानवो इससे भी किसी तरीके से बच जाता है और वो खड़ा होकर के वहाँ से भागने लगता है। और तभी हम हाउसन को देखते हैं, वो भी अपना प्रैक्टिस पूरा करने के बाद उसी रास्ते से जा रहा था और तभी उसे जियानवो की आवाज़ सुनाई देती है। और इसे सुनने के बाद वो तुरंत से उस आवाज़ की तरफ भागने लगता है। जाने के बाद वो देखता है कि एक बीस्ट जियानवो और उसके साथियों का पीछा कर रहा है। इसके बाद वो बीस्ट जियानवो पर अटैक कर देता है और तभी हाउसन पीछे से आकर के उस बीस्ट पर हमला कर देता है। और इसके बाद हाउसन उस बीस्ट के सामने आ जाता है उसका सामना करने के लिए। और इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। इसका अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। इससे पहले वाले एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।